वेलकम टू माई न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एडीसीएस के बारे में बेसिक क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इससे पहले मैंने जो दो वीडियो बनाया था वो एडीसीएस से रिलेटेड था, और उसमें जो वीडियो था वो बेसिकली इंस्टॉलेशन की रिगार्डिंग था और थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट था, और कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं आप एडीसीएस वो सब मैंने बताया है। तो आप उस दो वीडियो को भी जरूर देखें इस वीडियो से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, जो कि बेसिक क्वेश्चन है, वो है एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस होता क्या है। तो बेसिकली ये एक टूल है जो कि सर्टिफिकेट इशू कराता है आपके किसी भी थर्ड पार्टी या फिर किसी भी क्लाइंट को वेरीफाई करने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए। और ये एक पीकेआई पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिंसिपल यूज करता है सर्टिफिकेट को क्रिएट करने के लिए, इशू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो होगा, हमें सर्टिफिकेट की जरूरत होती क्यों है एडीसीएस में। तो सबसे पहले अगर आप जो डेफिनेशन दोगे, जो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि डिजिटल सर्टिफिकेट is that ADCS provides can be used to encrypt and digitally sign electronic document and messages. These certificate can be used for authentication of computer users device accounts on a network. Digital certificates are used to provide confidentiality through encryption. तो इसका ये मतलब हुआ कि ADCS के थ्रू जो सर्टिफिकेट क्रिएट होता है वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपका जो कनेक्शन वो सिक्योर है और वहां से डेटा इजीली ट्रांसफर हो सकता है एनक्रिप्टेड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, पब्लिक और प्राइवेट सर्टिफिकेट क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन जो आपको देना होगा वो होगा, देखो, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट certificate help customers to identify resources on network and secure communication between these resources. एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा इसका, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होगा। पब्लिक सर्टिफिकेट आइडेंटिफाइज द रिसोर्स ऑन पब्लिक नेटवर्क और पब्लिक इंटरनेट, whereas प्राइवेट सर्टिफिकेट डू द सेम ऑन प्राइवेट नेटवर्क। मतलब कि अगर आप लोकल इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर पब्लिक सर्टिफिकेट होगा जो कि एसएसएल या टीएसएल हो सकता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट नेटवर्क में हो, जैसे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो वहाँ वो सीएसए सर्टिफिकेट अथॉरिटी सीएसए सर्टिफिकेट इशू करवाएगा, जो कि आपका सीए आपका पर्सनल सर्वर होगा आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो होता है प्राइवेट सर्टिफिकेट होता है वो। नेक्स्ट जो है, अगर आपको अब आपसे पूछे कि पब्लिक की को आप एक एग्जांपल की तरह समझाओ कि क्या पब्लिक की बेसिकली होता क्या है। ठीक है, सपोज करो, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ यहाँ पर। बॉब वांट्स टू सेंड Alice an encrypted email to know, so Bob takes Alice's public keys and encrypts his email to her. Then when Alice receives the message, she takes the private key that is known only to her in order to decrypt the message from Bob. तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहा है कि बॉब एक मेल सेंड कर रहा है एलिस को, लेकिन जब वो सेंड करता है तो वो एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड करता है। तो जो एनक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो पब्लिक की के थ्रू होता है। ठीक है, जब वो मैसेज एलिस के पास पहुंचता है तो वहां पर उसके पास एक प्राइवेट की होता है जो कि सिर्फ उसी के पास होगा और वो किसी के साथ शेयरेबल नहीं होगा। तो जब वो प्राइवेट की और पब्लिक की जब दोनों मिल जाता है तो डेटा जो होता है डिक्रिप्ट हो जाता है और वो पढ़ पाता है। इसको आप एग्जाम्पल से यहाँ पे चेक कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे सेंडर ने मेल सेंड किया जो कि प्लेन टेक्स्ट में है, लेकिन उसने उसको एनक्रिप्ट कर दिया पहले। ठीक है, और जब वो एनक्रिप्ट हुआ तो एक सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, और जब वो सिफर टेक्स्ट पहुंचने वाला था रेसिपिएंट के पास, एलिस के पास, तो एलिस के पास जो यहाँ पर जो की है, प्राइवेट की है, उससे उसने उसको डिक्रिप्ट कर दिया, और इस प्रोसेस के बीच के पार्ट को कहते हैं सिफर टेक्स्ट। तो ये था एक एग्जांपल पब्लिक एंड प्राइवेट सर्टिफिकेट का। अब यहाँ पे जो मेन बेसिक कंपोनेंट आता है कि पीकेआई क्या होगा, जो आपसे पूछा जाएगा, जो कि बेसिक कंपोनेंट है या फिर बेसिक प्रिंसिपल है एडीसीएस का। तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिस्टम होता है जो कि जिसके अंदर पॉलिसीज होती हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, और ये एनक्रिप्शन का काम करता है। बेसिकली ये पब्लिक की एनक्रिप्शन का ही काम करता है, कि बिहाफ पे काम करता है। अगर आप इसको डेफिनेशन पे देखें तो यू कैन यूज
issue you can issue digital certificate that authenticate the identity of user, device or service. तो सबसे पहले आपको सिंपल एक आंसर देना है इंटरव्यूअर को कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल विच अलाउज एनक्रिप्शन ऑफ डेटा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, या फिर क्लाइंट एंड यूजर, आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर आता है कि SSL क्या होता है, व्हाट इज SSL। जब भी कोई भी डेटा ट्रांसफर होता है ओवर इंटरनेट तो एक सिक्योरिटी लेयर होती है उसमें। पहले जो होता था कि डेटा प्लेन टेक्स्ट में होता था, मतलब ट्रांसफर होता था ओवर इंटरनेट, लेकिन वो उसमें जो है डेटा हैकिंग के चांसेस बढ़ गए। तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म आया, लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। इसका डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर SSL इज स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी फॉर एस्टैब्लिशिंग एन एनक्रिप्टेड लिंक बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, typically web server or website and browser, mail server, etc. It is most widely known as TLS और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। पहले जो SSL होता था, लेकिन इसका एडवांस वर्जन जो आ गया है TLS हो गया है, जो कि एक सक्सेसर है SSL का। तो आप ये इसका आंसर ये दे सकते हैं, बेसिकली इसका काम होता है सिक्योर लिंक स्टैब्लिश करना क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ताकि डेटा जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल करे। अब यहाँ पे है कि SSL सर्टिफिकेट क्या होता है। SSL का डेफिनेशन तो आपने चेक कर लिया, अब आपसे पूछा जा सकता है कि SSL सर्टिफिकेट होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन से पहले आपको बताना होगा, SSL सर्टिफिकेट क्रिएट्स एन एनक्रिप्टेड कनेक्शन एंड एस्टैब्लिश ट्रस्ट। SSL certificate have a key pair, public key and private key. These key works together to establish an encrypted connection. मतलब ये हुआ कि एक सर्टिफिकेट है जिसके पास एक पेयर होता है, की पेयर होता है, उसी के अंदर पब्लिक की भी होता है, प्राइवेट की भी होता है, और ये जब आपस में दोनों जब जुड़ जाते हैं तो एक कनेक्शन, एनक्रिप्टेड कनेक्शन जनरेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। An SSL certificate issued by CA to organization and its domain website verifies the trust third party has authenticated that organization identity. Since the browser trusts the CA, the browser now trusts that organization identity too. इसका मतलब यह है कि SSL सर्टिफिकेट जो होता है इशू होता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी के बेसिस पे। सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर या तो थर्ड पार्टी होगा या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा सर्वर पे। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है SSL सर्टिफिकेट इशू कराती है, और वो SSL सर्टिफिकेट ही वेरीफाई करता है ऑथेंटिसिटी को क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो बेसिकली ये जितना भी फंडा चल रहा है यहाँ पे, ये सारा क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट और यूजर के बीच में ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए होता है। द ब्राउजर लेट यूजर नो दैट वेबसाइट इज सिक्योर एंड यूजर कैन फील सेफ ब्राउजिंग द साइट एंड इवन एंटरिंग देयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब जब सर्टिफिकेट यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है तो ब्राउजर को यहाँ पे कोई एरर नहीं आता। आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा आपका यहाँ पे कि इसका जो डेटा है यहाँ पर मतलब ये सिक्योर है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा सकता है आपसे। व्हाट इज SSL शेक हैंड, सॉरी हैंडशेक। When browser attempt to access a website that is secured by SSL, a browser and web server establish an SSL connection using process called SSL। ठीक है, जब हम कोई ब्राउजर एक्सेस करना चाहते हैं, ब्राउजर जब भी हमको एक्सेस करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ब्राउजर जो है वेब सर्वर से कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, और ये जो स्टैब्लिश का जो प्रोसेस होता है उसे SSL हैंडशेक कहते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है सर्विस सिक्योर लेयर के बीच में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, अब आते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर आपको आप सर्वर से के बारे में रिलेटेड पूछा जाएगा कि आप ADCS को ओपन कैसे करोगे, तो ADCS को ओपन करने का देखिए ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ADCS को ओपन करते हो। ADCS एक रोल है बेसिकली, लेकिन उसके अंदर कंपोनेंट होते हैं, उसका भी एक सब रोल होता है, तो आपको सब रोल को ओपन करना होता है। तो ADCS का जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप ये टूल्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ सर्वर पर जाकर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे
ADCS का जो यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे ADCS इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको ओपन करने के लिए सबसे पहले इसका जो होगा, यहाँ पे आप देखोगे सर्टिफिकेट अथॉरिटी, तो ये इसका कंपोनेंट है, ये इसका रोल है जो कि आपको ओपन करना होगा। सर्टिफिकेट अथॉरिटी ही उनके बेसिक कंपोनेंट है ADCS का। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ADCS है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा where you can find active directory certificate source database location। ये मेन क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका डेटाबेस आखिरकार बनता कहाँ है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका डेटाबेस होता कहाँ है। यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है पाथ, ये डिफॉल्ट पाथ होता है जो कि आपके सिस्टम 32 सी ड्राइव में होता है, मतलब आपका जो वहाँ विंडो इंस्टॉल्ड है वहाँ पर होगा। मैं आपको इसका लोकेशन दिखाता हूँ। विंडोज में जाना है आपको, यहाँ पे आपको देखना होगा सिस्टम 32, सिस्टम 32 में आपको जाना होगा सर्ट लॉग, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो भी ये फोल्डर है ये आपका डेटाबेस हो गया, सर्ट लॉग फोल्डर ADB फॉर्मेट में। आपको ये पूछा जा सकता है कि एक्सटेंशन क्या है, तो ये ADB फॉर्मेट में होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, जो कि पहला रोल है, तब मेन रोल है, जो कि है ADCS, वन ऑफ काइंड ऑफ ADCS होता है भी। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी का काम क्या होता है, सबसे पहले आपको जो डेफिनेशन देना होगा, सर्टिफिकेट अथॉरिटी इज अ ट्रस्टेड, ओके, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी दैट वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइंग फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकता है या फिर आपका पर्सनल सीए भी हो सकता है। पर्सनल सीए मींस आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर होता है। आफ्टर वेरीफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी, the CA issue a certificate and binds the organization identity to a public key. A digital certificate can be trusted because it is chained to CA's root certificate. CA जो होता है एक थर्ड पार्टी भी हो सकता है या फिर पर्सनल भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को वेरीफाई करने के बाद उसके आइडेंटिटी के लिए एक सर्टिफिकेट इशू कराता है, और वो जो सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर पब्लिक की इनक्रिप्टेड होता है वो। तो ये सर्वर अथॉरिटी, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का डेफिनेशन हो गया जो कि आप बता सकते हो। यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी आप ओपन कैसे करोगे, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा। एक ऑप्शन तो होगा आपका ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है। ये आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी ओपन हो गया, ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। यहाँ से ये भी पता चलता है कि आपका ADCS प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है। आप इसे अगर ओपन करोगे तो ये आपको जो पांचों कंपोनेंट है आपको यहाँ पे जो शो हो रहे हैं ये आपको दिखने चाहिए, या तो आप इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हो। शॉर्टकट मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्ट SERTSRV.MSC, ठीक है। तो ये आपको शॉर्टकट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ MMC। माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल एक बेसिक कंपोनेंट होता है आपका, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव टूल की तरह काम करता है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन जो देना होगा वो आप पढ़ लें। यू कैन यूज MMC टू क्रिएट, सेव, ओपन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल कॉल्ड कंसोल which manage the hardware, software, network component, etc, etc and etc. MMC which certificate Snap-in used to use, view and manage SSL certificate। आप MMC के थ्रू MMC के थ्रू आप सर्टिफिकेट इशू करा सकते हो पर्टिकुलर यूजर को। मैं आपको बताता हूँ यूज कैसे होता है। MMC ओपन करने के लिए आपको शॉर्टकट यूज करना होगा। आप चाहे शॉर्टकट यूज कर लो, डायरेक्ट आप MMC टाइप करोगे, ठीक है। तो MMC का सर्टिफिकेट से क्या रिलेशन है, क्योंकि ये तो MMC आप किसी भी OS में आप ओपन कर लोगे, विंडोज 10, विंडो 8, विंडो 9 सर्वर किसी में भी। लेकिन सर्टिफिकेट के लिए क्या यूज है यहाँ से आपको पता चलेगा। आपको यहाँ ऐड एंड रिमूव स्नैपिंग दिखेगा,
यहाँ से आप जो है सर्टिफिकेट और ओपन करोगे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सर्टिफिकेट, अगर आप जैसे किसी कंप्यूटर के लिए आप सर्टिफिकेट इशू करा रहे हो तो कंप्यूटर पे चला जाएगा, या फिर यूज़र के लिए करा रहे हो तो यूज़र पे चला जाएगा। मैं यहाँ पे कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिनिश करोगे आप, ठीक है, तो ये आपका बन गया, एक कंसोल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर यूज़र का जो है सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करोगे, और सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट होगा, अगर वो ट्रस्टेड होगा तो ट्रस्टेड में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये एमएमसी का काम होता है। यहाँ से आपने कंसोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल ओपन किया और यहाँ पे आपने सर्टिफिकेट उसको ऐड कर दिया। तो पूछा जाएगा कि आप अगर सर्टिफिकेट इशू कराते हो किसी ऑब्जेक्ट के लिए तो वहाँ आप कौन सा टूल यूज़ कर सकते हो। तो आप एमएमसी बोल सकते हो कि वहाँ एमएमसी वी कैन ऐड सर्टिफिकेट एंड फ्रॉम देयर वी कैन इशू एनी सर्टिफिकेट। यहाँ से देखो आप, यहाँ से आप सर्टिफिकेट इंपोर्ट करोगे जो आपने रिक्वेस्ट किया हुआ है यहाँ से। तो ये था एमएमसी का इंट्रोडक्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द यूज ऑफ सर्टिफिकेट मैनेजर इन ईडीसीएस। तो यहाँ पे उसका जो डेफिनेशन होगा, जो आप बोलोगे, द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड बिल्ट इन सर्टिफिकेट मैनेजर दैट स्टोर यूजर एंड सर्वर सर्टिफिकेट एंड कीज। ये सारे जो है यहाँ पे, ये सब जो है इसका काम ही यही है कि यहाँ पर जो सर्टिफिकेट स्टोर करता है, उसके सर्वर सर्टिफिकेट स्टोर करता है, यूजर को स्टोर करता है, सर्टिफिकेट जो यूजर के सर्टिफिकेट होते हैं, सर्वर के सर्टिफिकेट होते हैं, और उसकी कीज को भी यहाँ पे स्टोर करता है। अब इसका शॉर्टकट क्या होगा, अगर आप इसे ओपन करना चाहोगे, सर्टिफिकेट मैनेजर को ओपन कैसे करना चाहोगे, तो सर्ट mgr.msc आप करोगे तो सर्टिफिकेट मैनेजर ओपन हो जाएगा। लेकिन सर्टिफिकेट मैनेजर का काम होता है मैनेजमेंट के लिए, बेसिकली आपके सर्टिफिकेट को मैनेज करता है यहाँ पे। तो जब आपने एमएमसी का यूज कर लिया, ठीक है, पहले जो काम आएगा, सबसे पहले आपने सर्टिफिकेट इशू करवाया, यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आप इसे एक्सपेंड करोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट है नहीं है, यहाँ से आप रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट में कोई एरर आ रहा है तो आप वहाँ पर आप एमएमसी का भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर आप सर्टिफिकेट ऐड करोगे उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए, फिर आप यहाँ से सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करोगे तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दिख जाएगा। तो एमएमसी का काम बताया मैंने आपको, सर्टिफिकेट मैनेजर का काम बताया, सर्टिफिकेट ओपन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया, इसका शॉर्टकट बताया मैंने आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा कि एडीसीएस इंस्टॉल करने के बाद आप कौन कौन से रोल इसमें सेलेक्ट करते हो और उस रोल का डेफिनेशन क्या होगा। सबसे पहले आपको जो इंस्टॉल करना होगा और इसमें रूल्स आएंगे वो मैं आपको वन बाय वन कर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप एडीसीएस जब सेलेक्ट करोगे तो सबसे पहला जो रोल आपसे यहाँ पर होगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी, जो कि बेसिक रोल होगा। सेलेक्ट द रोल सर्विसेज टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस। यहाँ पे सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या होता है वो मैंने आपको बताया, जो कि आपका सर्टिफिकेट इशू कराएगा। यहाँ आप इसे डेफिनेशन आप इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या है, जिसका मैंने आपको आंसर पहले भी दिया था अभी। गवर्नमेंट पॉलिसी वेब सर्विस, इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो इसका कहना ये है कि सर्टिफिकेट, पहले आप इसका डेफिनेशन देखो आप, सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब पॉलिसी वर्क्स विद सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब सर्वर। मतलब कि पॉलिसी वेब सर्वर और वेब सर्वर दोनों एक साथ ही काम करते हैं। इसका काम क्या होगा, वेब सर्वर इनेबल द यूजर एंड कंप्यूटर टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट एनरोलमेंट पॉलिसी इंफॉर्मेशन even when computer is not the member of domain or domain joined computer is temporarily outside। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आपका कंप्यूटर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में है, सपोज करो एक कंप्यूटर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, लेकिन वो किसी भी अभी डोमेन में ज्वाइंट नहीं है, तो वहां पर आपका ये यूज होगा।
सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेब एनरोलमेंट क्या होता है? Certification Authority Web Enrollment provide a simple web interface that allows user to perform tasks such as request and renew the certificate. होगा रिट्रीवल कैसे करोगे, आप उसे रिवोक कैसे करोगे, तो वो इस रोल के बिहाफ पे होगा। अगर ये रोल आपका इंस्टॉल्ड है तो नेटवर्क डिवाइस एनरोलमेंट सर्विस, ये आपका राउटर्स वगैरह के लिए जो होता है। जो क्वेश्चन होगा नेटवर्क डिवाइस एनरोलमेंट सर्विस क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले तो आप जोगे कि नेटवर्क डिवाइस एनरोलमेंट सर्विस मेक्स इट पॉसिबल टू यूज एंड मैनेज सर्टिफिकेट टू राउटर्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस डू नॉट हैव नेटवर्क। ऑनलाइन रिस्पॉन्डर क्या होता है? What is online responder role? Online responder makes certificate revocation checking data accessible to client by complex network environment. तो ये था एक वीडियो जो कि बेसिक क्वेश्चंस थे इसमें, जो कि आपसे पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यू के टाइम पे। तो आप इसका बेसिकली आप थोड़ा सा और स्टडी कर लें ऑनलाइन, और जो मैंने आपको बताया है अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने कहाँ गलत बताया है और कहाँ सही बताया है। आगे भी कुछ ऐसी वीडियोस कोशिश करता रहूँगा बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे यू ऑल।